आपको कैसे पता है कि पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना ज़रूरी है, प्रेसिडेंट पढ़ना ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना ज़रूरी है, ज्योग्राफी में वोल्केनोज पढ़ना ज़रूरी है, लोकेशन पता होनी चाहिए इंडिया में कौन कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ हैं, आर्ट एंड कल्चर में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना ज़रूरी है, इकोनॉमी में जीडीपी का डाटा आपको पता होना चाहिए। आपको कैसे पता है ये सब? हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद, दिस इज शोभित शर्मा अगेन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बिना किसी भी पेपर को, इंडिया के किसी भी पेपर को निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि उनको पढ़े कैसे, एनालाइज कैसे करें, उससे हम क्या सीख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना ही क्यों है। सबसे पहले टाइप करना है यूपीएससी। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कहीं से भी पेपर डाउनलोड करो। आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस पे क्लिक करो। यहाँ आपको सारे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसमें 2022 से लेके 2014 तक के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। जस्ट डाउनलोड इट एंड मेक ए सेपरेट फोल्डर फॉर दैट। अब हर एक पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, उसका एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे मैंने बनाया है सी ए कैप 2020, 22, 16, 17, सारे पेपर को डाउनलोड करके अलग अलग फ़ोल्डर बनाना है। अब उस फोल्डर पे क्लिक करके आपको दिखेगा कि मैंने दोनों पेपर डाउनलोड किए हुए हैं। ऐसे ही आपको, अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनडीए के सारे पेपर्स का अलग अलग फ़ोल्डर बनाइए, और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस के अलग अलग फ़ोल्डर्स का, पीडीएफ का फ़ोल्डर बनाइए। अब इसमें करना क्या है, पेपर डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले करना क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वॉटेवर जो भी उसमें पूछा जा रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आ रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि एक सब्जेक्ट उठाना है पर्टिकुलर। जैसे पॉलिटी मैंने उठाया कि सबसे पहले मैं एनालिसिस करूँगा कि पॉलिटी में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अब पॉलिटी में सबसे पहले आपने पॉलिटी लिखा, फिर उसके सामने 2022 लिखा, फिर उसके सामने लिखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन था डीसी वाधवा। ये वाला क्वेश्चन अगर हम पेपर में जाएं और पेपर में 65 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, तो द लैंडमार्क केस ऑफ डीसी वाधवा ये पूछा गया है। अब हमें पता चल गया कि यूपीएससी इंपॉर्टेंट केसेस पे ध्यान रख रही है सीएफए के पेपर में। ऐसे ही आपको सीडीएस में कुछ ना कुछ मिलेगा कि हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, कमेटीज़ पे फोकस करती है यूपीएससी। तो ऐसे करके आपको एनालिसिस मिलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो फेडरलिज्म पे देखते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया 68। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब आपको यहाँ से एक बात पता चली कि यूपीएससी फेडरलिज्म पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपने वहाँ पे लिखा कि फेडरलिज्म, यहाँ पे लिख दिया आपने फेडरलिज्म, और ऊपर लिख दिया कि एक और क्वेश्चन ऐड हो गया हमारा। ऐसे ही आप देखोगे कि कमेटीज़ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, मोशंस पे पूछे गए हैं, कट मोशंस हो या और एक्स्ट्रा मोशंस हो, उन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने देखा कि टोटल मिला के 2022 में हमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने लिख दिया कि 6 क्वेश्चन और उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आप आए सेकंड पेपर पे 2021, और उसमें भी आपने एनालिसिस करना शुरू किया। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अब हम जाते हैं अपने 2021 पर, यहाँ गए, पेपर ओपन किया, क्वेश्चन नंबर 46। अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 43 and this is 46. Which one of the flowing power of the Supreme Court is also confirmed on a High Court? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। हमने यहाँ लिख दिया कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है। ऐसे ही 48 और 50 रिगार्डिंग है कि आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो आपने, अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है, 2022 और 21 पे ही गया हूँ, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि यार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो बात मैंने शुरू में बोली थी कि आपको कैसे पता, हाँ, यू आर रीडिंग द माइंड ऑफ क्वेश्चन मेकर, आप उसके माइंड तक पहुंच रहे हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर, पर्सनल लिबर्टी पे, डीपीएसपी पे, प्रियम्बल पे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे। ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चंस को लिखा है, उनके नीचे क्वेश्चन नंबर लिखा है।
पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ पे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट पे और इम्पोर्टेंट केसेस। अगेन यहाँ पे मैन का गांधी पूछा है 2021 में और 2022 में डीसी वाधवा। तो यहाँ से आपको पता चला कि यार केसेस तो इम्पोर्टेंस हैं सीएफएस के लिए एटलीस्ट। तो ऐसे ही आपको सीडीएस और एनडी के लिए एनालिसिस करना है। मैं बाद में आपको एनालिसिस दूंगा, जो जैसे मैंने डिटेल एनालिसिस बनाया हुआ है सीएपीएफ का, ऐसे ही सीडीएस और एनडीए के लिए भी बनाया हुआ है। पर मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद एनालिसिस करो, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस दूँ आपको। तो ऐसे ही हमने देखा कि 14 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब आपने देखा कि यार 2022 में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली 14 क्वेश्चंस तो 21 में पूछे हैं, 2020 में 18 क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर हम आगे जाएं तो हमें पता चलेगा 19 में भी 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 2018 में भी 17 क्वेश्चन, और टोटल 18 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको लगेगा कि यार ये 2022 में इन्होंने 6 क्वेश्चन क्यों कम पूछे। जब हम ऐसा एनालिसिस करने लगते हैं तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी में क्वेश्चन को कम किया गया और आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस को बढ़ाया गया। और जब मैं आपको उसके बाद आर्ट एंड कल्चर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, उसमें पहले कम क्वेश्चंस आते थे, जैसे 3 पूछे गए हैं, 2 पूछे गए हैं 2014, 15, 16 तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2021 और 2022 में वेटेज बढ़ा दिया है आर्ट एंड कल्चर का, तो यहाँ से क्वेश्चन कम हुए, आर्ट एंड कल्चर में गए। तो आपको ऐसे एनालिसिस पॉइंट्स को देखना है, उनको लिखना है कि ट्रेंडिंग में क्या है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। ओके, अब हम आते हैं 2020 पे। 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया 2019 वाला, 18 वाला, ठीक है। अब 17 में देखते हैं हम। 17 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सीबीसी पे पूछा गया है 9 शेड्यूल अगेन। अब मतलब मैंने इतना बड़ा एनालिसिस आपको कुछ दिखाया नहीं है कि मैंने सारे पेपर्स के दिखा रहा हूँ, फिर भी आपको इतना तो पता चल गया कि यार इंपॉर्टेंट केसेस आ ही रहे हैं। अब इंदिरा साहनी पे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो केसेस हुए हैं उन पर क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो आपको पता चल गया कि हाँ यार, ये प्रिपेयर करके चलना ही चलना है, ठीक है। यही एनालिसिस है, यही पेपर का मतलब यू आर गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ द क्वेश्चन मेकर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2016 पे देखते हैं। 2015 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन नीचे अगर मैं करूँ तो ये रहा इंपॉर्टेंट केसेस, मिनर्वा मिल केस, एसपी गुप्ता, इनमें से एक चूज़ करना था। तो ये इस तरीके से है। और प्रेसिडेंशियल, ये देखो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट के आसपास के क्वेश्चंस हैं काफ़ी। एंड कमेटीज़ जैसे मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो जब आप खुद करोगे ना ये एनालिसिस तो आपको पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद ना चीज़ों को सीखने लगोगे कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, मुझे क्या क्या पढ़ना है। जब मैंने ये देखो 2014 तक एनालिसिस किया है, तो 2022 से लेकर 2014 तक के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि एवरेज क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा है कि मतलब आप किसी भी वेबसाइट्स पे जाके देख लोगे कि पिरामिड्स बना रखे हैं, ग्राफ्स बना रखे हैं कि हर साल इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि आप खुद करो यार, खुद करो। मतलब कहीं जाके मत देखो कि किसने कितना एनालिसिस करके क्या ट्रेंड बताया हुआ है, कितने क्वेश्चन पर एवरेज बता रहे हैं। आप खुद निकालोगे ना तो अलग ही मजा आएगा। एवरेज क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि 14 पर ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद में आपको सोर्स का भी पता चलेगा। अब मुझे ये सारे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद पता चला कि यार 2 चीज़ें अगर मैं पढ़ लूँ ना तो वो सफिशेंट है। एक तो पॉलिटिकल थ्योरी जो एनसीईआरटी है 11th की, और लक्ष्मीकांत, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। जो न्यूज़ में आ रहा है वो तो है ही। तो एनालिसिस यही है, ऐसे ही एनालिसिस करना है आपको हर एक पेपर। अब हम चलते हैं अगले पेपर पे, ज्योग्राफी। उसमें भी सेम करना है। हमने 2022 लिखा, क्वेश्चंस को देखना शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने देखा कि सबसे पहले ये पूछा हुआ है, तो 2022 में 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, टफ एंड रिजिस आर। अब हमें पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो ओशियन करंट्स, ये 61 है। ऐसे ही आपको अगला पता चलेगा कि जनरल सर्कल जो अर्थ का होता है, इक्वेटर के पास वाला लार्जेस्ट सर्कल, उसके बारे में पूछा गया, नॉर्मल लैप्स रेट। और इस पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस, कि लेक बताओ कहाँ है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये लैंडलॉक स्टेट्स जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से मतलब कनेक्ट नहीं है, इंडियन स्टेट्स, उन पे। और जैसे पासिस के बारे में पूछा गया है,
तो यही है मेन एनालिसिस कि आपने क्वेश्चन लिखे, उसके बाद आपको पता चला कि हाँ पर ईयर इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 में 13 क्वेश्चन है, 2021 में 19 क्वेश्चन है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं वो हैं कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि लोकेशन कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। ऐसे ही 2020 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेव लैंडफॉर्म्स और क्रॉस्ट लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको कि इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे रिवर्स को पूछ लिया, माउंटेन्स के बारे में पूछ लिया, और वर्ल्ड की जो स्पेसिफिक जोग्राफिक साइट्स हैं उनके बारे में पूछ लिया। तो यही सब है। तो 2019 में 14 क्वेश्चन, 2018 में 17 क्वेश्चंस, और 2017 में अगेन 23 क्वेश्चंस, और 2016 में 16 क्वेश्चंस। तो इसमें देखोगे क्या एक रेगुलर पैटर्न चला है, 16, 13, 17, 2015 में 18 क्वेश्चन, 2014 में 12 क्वेश्चंस। तो ये मेन इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि आपको पता चलता है कि हाँ इतने एवरेज पर ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, मैंने लिखा सोर्स, मैंने लिखा एवरेज 16 ईयर क्वेश्चंस पर ईयर, मतलब 16 क्वेश्चंस पर ईयर पूछे जा रहे हैं। अब माइंड में आ गया कि हाँ यार इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, पॉलिटी का वेटेज अच्छा है, ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा दिया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि मुझे सोर्सेज जो मैंने देखे कि भाई सबसे पहले तो इसमें जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे एटलीस्ट तो करना ही करना पड़ेगा, मतलब वो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब आप एनालिसिस करने लगोगे ना अपने क्वेश्चंस का, CDS का, ND का, आपको भी पता चलेगा हाँ यार लैंड फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको सर्कल करोगे कि हाँ हर ईयर पूछे जा रहे हैं, तो अब मुझे फिजिकल जो NCERT है 11th की वो पढ़नी पड़ेगी। तो अब मैंने बोला था ना कि जो आर्ट एंड कल्चर का है, अगर हम दूसरा पेपर देखें 2022 में इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चंस आते 2022 में 99 क्वेश्चंस, और अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि यार स्कूल्स के बारे में, फिलोसफी के बारे में पूछा गया है, हड़प्पा पे पूछे जाते हैं, सातवां इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। 2020 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 4 क्वेश्चन, 18 में 7 क्वेश्चन, और अब यहाँ देखोगे ना आप तो 14 में 3 थे, 2015 में 3 थे, 16 में कुछ भी नहीं पूछा, 17 में 3 थे। तो आपने देखा होगा कि जो ये वाले ईयर्स थे इनमें कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर यही वाला मैं पॉलिटी का दिखाऊँ आपको तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अब इनका वेटेज बढ़ने लगा है, यानी आर्ट एंड कल्चर को इम्पोर्टेंस मिलने लगी है इस वाले पेपर में, उस पर भी अब फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एनालिसिस जब मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, लेकिन पहले आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर स्ट्रेटजी कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो, कैसे बनाते हो। तो आपको सब कुछ ऐसे ही बनाना है, आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट माइंड में जाएंगे। और मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन नाउ। तो ये है एनालिसिस, मेन यही होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैंने ऐसे ही बनाने हैं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ऐसे ही बनाने हैं, ऐसे ही एनालिसिस करना है। उसके बाद मैं आपको, जब आपके एनालिसिस मुझे मिल जाएगा उसके बाद मैं अपना एनालिसिस दिखाऊंगा आपको। तो ये था पेपर्स का एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ मेक बाय योर सेल्फ, कि मैं दूंगा आपको एनालिसिस बाद में दूंगा, पर पहले आप अपना बना के मुझे सेंड करो। ओके, सी यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।